बोले दिग्विजय सिंह के हैं 9 ग्रह बलवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इस मौके पर हमेशा अपने बेबाक बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान भी एक ऐसा बयान दे दिया जिससे मौजूद वहां पर सभी कार्यकर्ता और लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जी हां, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी, तो वहीं उन्होंने ऐसी लाइन कह दी कि दिग्विजय सिंह के तो 9 ग्रह बलवान हैं, और इसके बाद उन्होंने एक हिंदी कहावत का हवाला दे दिया। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए कि किस तरह का ये मामला रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है उस वक्त जब कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को लेकर कह दिया कि दिग्विजय सिंह के तो 9 ग्रह बलवान हैं। जी, निश्चित तौर पर नम्रता, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो एक कांग्रेस पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय। तो दोनों ही चाणक्य नेता हैं, दोनों ही अपने अलग अलग तल्ख तेवरों, अलग अलग बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं एक बार फिर दिग्विजय सिंह के बयान पर, या यूं कहें कि दिग्विजय सिंह बीते दिनों जो कुछ बयान दिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक पर मांगे गए सबूत हो, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब उनसे प्रश्न पूछा गया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से, तो उन्होंने अपनी ही तरीके में, अंदाज में जवाब दिया। बेबाकी भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के तो 9 ग्रह बलवान हैं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें सबको पता है कि ये जो कहावत है, हिंदी की जो कहावत है, मुहावरा है, ये किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल होता है। यानी साफ तौर पर दिग्विजय सिंह पर कैलाश कटाक्ष मारते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, या यूं कहें कि जिस व्यक्ति के पास कोई दायित्व नहीं है पार्टी का, कोई पद नहीं है पार्टी का, या सत्ता में नहीं है, वो व्यक्ति, उसके 9 ग्रह बलवान है। यानी साफ तौर पर इशारों में दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि उनके 9 ग्रह बलवान है। कुल मिलाकर एक तरह की कहावत है जो कि तंज कसने वाली कहावत है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके 9 ग्रह बलवान होते। तो ऐसे में जितने भी वहां पर तमाम लोग बैठे हुए थे वो एक दूसरों के मुंह झांकने लगे, क्योंकि कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं सुपर सीएम बन के काम कर रहे। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा कटाक्ष राजनीति गरमाने वाला है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान तो दिया है लेकिन असलियत कुछ और है। बात करें अगर दिग्विजय सिंह की, चाहे वो कितने भी बयान दे रहे हैं और कितने भी विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ जानता है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और कांग्रेस के सारे आला अधिकारी, आधा पार्टी के नेता भी जानते हैं कि आखिर जो मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है उसमें कितना अहम रोल दिग्विजय सिंह अदा कर रहे हैं, क्योंकि सूबे के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि राहुल आपने बताया कि मध्य प्रदेश में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह का अहम रोल है। इस वक्त सुपर सीएम उनको एक नाम दिया गया था, लेकिन इसके साथ ही दिग्विजय सिंह तरह तरह से इस तरह के बयान देते हैं जिनसे सियासत गर्मा जाती है। इसके पहले भी उन्होंने काफी ऐसे बयान दिए हैं, या यूं कहें, और भाजपा पार्टी उन पर तमाम तरह से आरोप लगाती है, यहां तक कि देश के लोग, आम जनता भी उनके बयानों से गर्मा जाते हैं, सियासत पूरी तरह से गर्मा जाती है। तो क्या सोच समझकर ये दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान देते हैं? क्या रणनीति है उनकी इस तरह के बयानों को लेकर? जी बिल्कुल, यदि आपने ये दिग्विजय सिंह के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा है नम्रता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई पहली बात नहीं है, कोई नवाचार नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के कई बयान दे चुके हैं और कई बार पार्टी ने उन पर बैन लगाया, बोलने पर बैन लगाया है, उन्हें कहा कि आप मीडिया से दूर रखिए। शायद यही कारण है कि कभी लंबे समय तक राहुल गांधी के सिपे सलाहर रहे, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक ज्ञान देते हुए, पट्टी पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें ककहरा सिखा रहे थे राजनीति का, लेकिन इन दिनों काफी दूरी देखी जा रही है। तो इसके पीछे अगर हम बड़े रीजन और बड़े कारण की बात करेंगे तो वो है दिग्विजय सिंह की बयानबाजी। वो हर बार कोई ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह का बयान दे जाते हैं कि उससे पूरी राजनीति गर्मा जाती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है उस पर सियासत करने का। आप कितने भी बयान उठाकर देख लीजिए, दिग्विजय सिंह ने जब बोला है तब भारतीय जनता पार्टी ने उग्र आंदोलन करे हैं, या यूं कहें कि जितने भी तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने बेबाक बयानबाजी करते हुए
कांग्रेस पर निशाने पे साधा। यानी इस कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के जो बयान है वो कांग्रेस के आए दिन मुसीबतें बढ़ा देते हैं। बीते दिनों की हम बात करें तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, तो जब मोदी का मध्य प्रदेश में धार का दौरा था, धार से जब उन्होंने जिस प्रकार से दहाड़ लगाई या यूं कहें कि एयर स्ट्राइक पर सेना की बात कही, तो उन्होंने बातों ही बातों में दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था, बिना नाम लिए, कि कुछ कांग्रेस के नेता हैं, कुछ मध्य प्रदेश के नेता हैं जो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, और जब वो यहां बयान देते हैं तो तालियां पाकिस्तान में बजती। इस तरह की बात भी कही। तो यानी साफ तौर पर अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह का कद बड़ा है। उनके बयानों से कांग्रेस को लाभ और हानि दोनों होती है, और लाभ हानि का गुणा भाग देखते हुए ही मुझे लगता है कि वो कैलकुलेशन करते हैं कब किस समय पर क्या बयान देना है। जी बिल्कुल। तो हमेशा ही अपने बयानों से विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह बार बार इस तरह के बयान देते हैं। आखिर उनकी ये सोची समझी रणनीति होती है या फिर क्या कारण होते हैं, ये दिग्विजय सिंह स्वयं बताएंगे। लेकिन अपना इस तरह के बयान देना, एक तरह से राजनीति को बार बार गरमा देना, ये भी गलत बात है। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले के टाइम भी पाकिस्तान के पीएम को जी कहकर संबोधित किया था, जिससे भारत की राजनीति के साथ ही आम लोग भी गुस्सा गए थे। लेकिन ये सरासर गलत भी है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें कांग्रेस पार्टी में एक अहम रोल दिया जाता है, ये भी सोचने समझने वाली बात है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।